तालियां आपके लिए सफिशिएंट है, तो आप आ सकते हैं। अगर अदरवाइज हम लोग फिर किसी और को अनाउंस कर देंगे, वो मीटिंग कर लेगा, बिकॉज ब्रजेश जी को तालियां ज्यादा चाहिए होती हैं। तो थैंक यू सो मच ब्रजेश जी। वैसे काफी लोगों ने आपको वेलकम कर लिया है, तो नाउ ओवर टू यू सर, प्लीज कम एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच हर्षित सर। और बहुत ही इतना जबरदस्त वार्म वेलकम करने के लिए। और मैं पूरी कम्युनिटी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि हर्षित सर का एक बार बहुत जबरदस्त तरीके से एक डिजिटल क्लैप के साथ और हार्ट वगैरह देके हर्षित जी को जो है थोड़ा सा क्योंकि नो डाउट बहुत ही मतलब कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से जो है एक जो आपके और मेरे बीच में कनेक्शन यानी कनेक्ट करने वाला जो काम है हर्षित जी बहुत बाखूबी करते हैं। और हर्षित सर बहुत सारे लोग हार्ट वगैरह भेज रहे हैं आपके लिए डिजिटली। तो थैंक यू सो मच हर्षित जी, रोज इस तरीके से जो है सपोर्ट करने के लिए, पूरी टीम को सिखाने के लिए। और इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बना के रखिए। थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी का भी, मैं ब्रजेश शुक्ला कानपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और आज के सेशन में जैसा कि आप सभी लोगों ने टॉपिक तो देखा ही होगा कि आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही यूनिक टॉपिक है। और कह लें कि अगर आप क्रिप्टो में हैं तो वाइट पेपर क्या होता है या वाइट पेपर रीड करना, वाइट पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं। वाइट पेपर मतलब इटर्नल कॉन्टेक्ट, इटर्नल कॉन्टेक्ट क्या क्या है और क्या क्या मैकेनिज्म है। ये वाइट पेपर की अगर मैं बात करूं तो ये आज नहीं बना है। ये वाइट पेपर में आपको, जब ये व्हाइट पेपर बना था यानी जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ओरिजिनल जीनस, उस समय ये व्हाइट पेपर बना था। और व्हाइट पेपर में वो सारी चीजें लिखी हुई है जैसे आज हम लोग देखते हैं स्टेबल कॉइन ए है, आज हम लोग अनूबी देखते हैं, आज हम जो है क्रॉस चेन पेमेंट देखते हैं, आज हम एनएफटी देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर एनएफटी क्या है, ये मतलब ये तो एक ऐसी चीज है, लेकिन ये सारी चीजें ऑलरेडी व्हाइट पेपर में है। ऑलरेडी जो इसका फेयरलेस कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे मिल जाएगा, और ऑलरेडी जो इसका जो है इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे मिल जाएगा। और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिनका अपना जो है नॉलेज है उनको इस इंडस्ट्री में, वो आपसे पूछ सकते हैं कि सर इसका व्हाइट पेपर क्या है, व्हाइट पेपर मुझे दिखाओ। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने व्हाइट पेपर को पढ़ा हुआ है? एक बार आप आपसे मैं चाहता हूं कि आप अपना जो है रिएक्शन दीजिए कि कितने लोगों ने व्हाइट पेपर को पढ़ा हुआ है। मनीष जी ने पढ़ा हुआ है, हर्षित जी ने पढ़ा हुआ है। ओके। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे। और कई सारे डीके तिवारी जी ने, चंद्र केशव सिंह जी ने। सो आज हम लोग बात करेंगे कि ये व्हाइट, अच्छा कितने लोगों को व्हाइट पेपर कहाँ पे दिखता है, कैसे निकाला जाता है, ये कोई आदमी चैट बॉक्स में लिख सकता है क्या? चैट बॉक्स में अगर आप लिख सकते हैं कि व्हाइट पेपर हम कहाँ से निकाल सकते हैं या ये व्हाइट पेपर कहाँ से दिखता है, तो चैट बॉक्स ओपन है, एक बार आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि कैसे निकलेगा। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग देखते हैं कि व्हाइट पेपर यानी इंटरनल कॉन्टेक्ट क्या है और क्या अपडेट है, उन सभी पे हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं, हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। तो नाम ब्रजेश शुक्ला है दोस्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और पिछले काफी सालों से डायरेक्ट सेलिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में हूं। प्रीवियस कंपनी की बात करूं, प्रीवियस कंपनी की बात करूं तो लगभग 7 साल एक कंपनी में काम किया जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट था और बहुत अच्छा नेटवर्क था और बहुत कुछ सीखने को मिला वहां से। और आज अगर आपके सामने मैं बात कर पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं प्रीवियस कंपनी की देन है। बट वो प्रोजेक्ट जो है सेंट्रलाइज था, प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट था, और कह सकते हैं अगर बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ऑनर वाली कंपनी थी। और ऑनर जहां भी है, कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि मैनिपुलेशन तो करना ही पड़ता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? एक बार अपने रिएक्शन जरूर दीजिएगा। जो भी लोग एग्री करते हैं कि जहां पे भी ऑनर है, जहां पे भी मालिक है, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उनकी मजबूरी हो जाएगी चीजों को घटाना, बढ़ाना, इनकम प्लान को मॉडिफाई करना। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए
कि टॉप 100 या टॉप 200 लोगों को इनकम जाती रहे, लेकिन टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जिनको वो अचीवमेंट, वो सक्सेस नहीं मिल पा रही जिसको वो डिजर्व करते हैं। तो दिक्कत तो तब होती है, और ऐसे ही कुछ चल रहा था। इसकी वजह से दोस्तों मेरे मन में था कि कभी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसा टेक्नोलॉजी मिला जहां पे हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, तो मैं जरूर करूंगा। और ओरिजिनल जीनस में मैंने जब देखा इसके बुलेट पॉइंट्स, मैंने जब देखा इसका व्हाइट पेपर, मैंने जब देखा इसका इटर्नल कॉन्टेक्ट, तो मुझे समझ में आया कि दोस्तों यहाँ पे हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और मैंने स्टार्ट किया, और थैंकफुल हूं मैं उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरी टीम में कदम से कदम मिला के साथ दिया। मैं थैंकफुल हूँ मेरी अपलाइन मिस्टर स्वदेश कुमार जी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लायक मुझे समझा और यहाँ पे लेके आए। और मैं थैंकफुल हूँ हमारी पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का, थैंकफुल हूँ। और आज जितने भी लोग हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में मुझे बोलने का मौका मिलता है, मुझे कुछ आपसे कहने का मौका मिलता है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। और एक बार आप सभी लोग अपने लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर सकते हैं डिजिटली, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं और कुछ सीखने को मिलता है और इससे आपके बिजनेस में कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो जरूर आप इसको जो है अपने लिए क्लैपिंग करिए, क्योंकि ये मेरा ही सौभाग्य है कि आप सभी के बीच में मुझे आने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच। और मैं स्टार्ट करूंगा, जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है या, और मेरा वॉइस जो है क्लियर है, तो एक बार रिएक्शन दे सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक लाइन है उस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन इटर्नल प्रोटोकॉल और वाइट पेपर एक्सप्लेन्ड एंड लेटेस्ट इकोसिस्टम अपडेट। और उससे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ ग्रुप में ये मैसेज पड़ा हुआ है और जो मेरी अपलाइन स्वदेश जी ने यहाँ पे जो है डाला हुआ है, तो देख सकते हैं आप कि अभी ये वाला इमेज आप देख सकते हैं, क्योंकि अनोबी चेन इज नाउ ऑफिशियली इन टोकन पॉकेट। कितने लोगों के सामने ये दिक्कत आ रही थी, कितने लोगों के सामने ऐसी कोई दिक्कत आ रही थी कि टोकन पॉकेट में जब हम वॉलेट को जो है सेटअप करते थे अनोबीज ब्लॉकचेन पे, तो वहां पे टोकन नहीं शो करता था, या उसका लोगो नहीं आता था, या मुझे जो है कस्टम टोकन, ऐड टोकन और वो कॉपी करके उस तरीके से करना पड़ता था। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी। कितने लोगों को आ रही थी? अभी नहीं शो कर रहा है। ओके, वो हो गया है वहां से जो है, और वो शुरू हो जाएगा अनीश पांडे जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रुप में एक मैसेज पड़ा हुआ है। अब अनोबी चेन को टोकन पॉकेट वॉलेट में आधिकारिक रूप से जोड़ दिया गया है। हो सकता है अभी तुरंत स्टार्ट ना हुआ हो, अपडेट होने में एक दिन का टाइम लग जाए। इसका मतलब है अब उपयोगकर्ता को आरपीसी नेटवर्क की सेटिंग हाथ से जोड़ने की, यानी खुद से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस टोकन पॉकेट में अनोबीज चेन यानी अनोबीज नेटवर्क आप चुनेंगे और आसानी से इसका उपयोग करें। ओरिजिन अवेक अनोबीस का पूरा इकोसिस्टम अब अधिक और मजबूत, सुविधाजनक होता जा रहा है। मुख्य बातें, अनोबीस चेन अब टोकन पॉकेट पे भी आधिकारिक रूप से उपलब्ध है। मैनुअल आरपीसी सेटअप की आवश्यकता नहीं है। नेटवर्क का उपयोग अब पहले से अधिक आसान और तेज होगा। ओरिजिन अवेक और अनोबीस इकोसिस्टम लगातार आगे बढ़ रहा है, तो इस बात के लिए एक बार क्लैप बनती है। ये जो अपडेट है इसके लिए एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत शानदार अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। क्योंकि हम लोगों की कम्युनिटी में ज्यादातर लोग टोकन पॉकेट को जो है प्रेफर करते थे, तो वो टोकन पॉकेट पे भी वो सारी चीजें अवेलेबल है। तो अभी हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि व्हाइट पेपर कहाँ से निकलता है और व्हाइट पेपर को कैसे रीड करना है। तो तैयार हैं आप सभी लोग? और तैयार है तो हम लोग सबसे पहले कहाँ चलेंगे? गूगल पे चलेंगे और यहाँ पे डालेंगे क्वाइन मार्केट कैप। तो ये हम लोग क्वाइन मार्केट कैप में आ चुके हैं और इसको ओपन करेंगे क्वाइन मार्केट कैप को। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग में अगर जाते हैं, तो अभी ट्रेंडिंग में नहीं, वॉच लिस्ट यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है, मैं थोड़ा हाईलाइट भी करूंगा कि कहाँ से निकलेगा। यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है,
ये ट्रेंडिंग, वॉच लिस्ट, ओवरव्यू, प्रिडिक्शन, और इसी के साथ साथ और आगे आप बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम एक बार टाइप करेंगे, LGNS टाइप करेंगे, और यहाँ पे ओरिजिन LGNS लिख के आ रहा है, तो ओरिजिन LGNS पहले हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे प्राइस भी दिख रहा है, 0.02 का प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है। थोड़ा बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कुछ डिफरेंस आपको दिख सकता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी जो है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये भी कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन से और वहां से डेटा को जो है कलेक्ट करते हैं। आपको दिख सकता है यहाँ ओवरव्यू है, और सबसे ऊपर उसके बाद कम्युनिटी है, मार्केट है, पोर्टफोलियो है, अबाउट में जाना है आपको। और अबाउट में जाएंगे यहाँ पे तो तीन ऑप्शन दे रहा है। तीन ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ये वेबसाइट है, व्हाइट पेपर है, गिटहब है। यहाँ पे आपको ये चीज दिख रहा है, और सबसे ऊपर आपको ये चीज दिख जाएगी, ये। तो यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके इसका जो है वो निकाल सकते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो व्हाइट पेपर लिखा हुआ है, व्हाइट पेपर पे हम टच करेंगे। व्हाइट पेपर पे मैंने टच कर दिया, और ये व्हाइट पेपर ऑलरेडी ओपन हो चुका है। यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, एंड यहाँ पे कॉपी का बटन है, कॉपी पे आप टच कर सकते हैं। नहीं तो कॉपी के जस्ट बगल में एक बटन है, वहां पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे जो है कॉपी पेज लिखा हुआ है, व्यू टू मार्क मार्क डाउन लिखा हुआ है, ओपन इन चैट जीपीटी लिखा हुआ है। तो ओपन इन चैट जीपीटी पे हम टच करेंगे, और ये डायरेक्ट मुझे चैट जीपीटी पे लेके जाएगा। और चैट जीपीटी पे ये लिंक आ चुका है, इस पे हम मुझे लिखना है, इस बहुत हिंदी में मैं एकदम इजी लैंग्वेज में लिखूंगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। इस वाइट पेपर को आम बातचीत की भाषा में बताइए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने डाला तो ये सारी चीजें आ गई हैं, और आप इसको खुद अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि व्हाइट पेपर रीड करना बहुत जरूरी है। मैंने ओरिजिन इटरनल प्रोटोकॉल व्हाइट पेपर के मुख्य बिंदुओं को पढ़कर उसे आसान बातचीत की भाषा में समझाया है। ध्यान रहे, यह प्रोजेक्ट के अपने व्हाइट पेपर में बताए गए विजन और मैकेनिज्म का सरल सार है, कोई निवेश की सलाह नहीं है। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओरिजिन इटरनल प्रोटोकॉल को आसान भाषा में समझिए। ओरिजिन का मकसद क्या है? ओरिजिन का मकसद क्या है? आज की दुनिया में पैसा चलाने का सिस्टम ज्यादातर बैंक और सरकारों के कंट्रोल में है। ओरिजिन का विचार है कि भविष्य में ब्लॉकचेन के जरिए ऐसा वित्तीय सिस्टम बनाया जाए जहां लोग ज्यादा स्वतंत्र तरीके से डिजिटल एसेट और पेमेंट का उपयोग कर सकें। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, सरल भाषा में अगर बात की जाए तो पैसे की ताकत सिर्फ कुछ संस्थाओं के पास न रहकर टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों तक पहुंचे। यानी आपका जो फाइनेंस है, आपका जो पैसा है, वो सिर्फ कुछ बैंकों की मोनोपोली या कुछ इंस्टीट्यूशन की मोनोपोली ना रहकर टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों तक पहुंचे। यानी कि आप एक बात समझिए कि आपकी डिपेंडेंसी, बैंकों पे आपकी निर्भरता या किसी इंस्टीट्यूशन पे आपकी निर्भरता को कम करना, इसका मेन पर्पज है। अब बात करते हैं एलजीएनएस क्या है। एलजीएनएस को ओरिजिन का मुख्य टोकन बताया गया है, यानी एलजीएनएस जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है उसका मुख्य टोकन, यानी कि मेन फाउंडेशन क्या है? एलजीएनएस है। मेन फाउंडेशन एलजीएनएस है। अब यहाँ लिखा हुआ है, आम भाषा में समझिए, जैसे कि कंपनी का अपना शेयर या किसी इकोसिस्टम की अपनी करेंसी होती है, उसी तरह ओरिजिन इकोसिस्टम में एलजीएनएस का मुख्य डिजिटल एसेट की भूमिका है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे अल्गोरिथमिक करेंसी का मतलब क्या होता है? अल्गोरिथमिक करेंसी का मतलब है, सरल भाषा में, आज किसी करेंसी की वैल्यू को सरकार और केंद्रीय बैंक मैनेज करते हैं। ओरिजिन का मॉडल कहता है कि कुछ चीजें कोड और एल्गोरिदम ऑटोमेटिक नियमों के जरिए जरिए मैनेज किया जा सकता है। यानी कि आप अगर समझें तो ये एल्गोरिदम पे चलता है। एल्गोरिदम यानी कोडिंग के थ्रू चलता है, और कोडिंग जिस चीज की एक बार कर दी गई,
जिस चीज की एक बार कर दी गई वो यानी कि जो जो कंडीशन रखी गई कोडिंग में, यानी कोई कंडीशन को जो है लगाया गया और उसको कोडिंग कर दिया गया उसकी, तो वो कंडीशन जैसे ही फुलफिल होगी पेमेंट ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोडिंग की भाषा में लिखा गया नियम और कानून। अब यहाँ पे देखते हैं सिस्टम में नियम पहले बनाए जाते हैं, सप्लाई और रिजर्व जैसे विषय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नियंत्रित किए जाते हैं। मतलब इसका समझिए। अभी बात करते हैं स्टेबल कॉइन है क्या है। स्टेबल कॉइन है व्हाइट पेपर के अनुसार ओरिजिन का लक्ष्य एक ऐसा प्राइवेट और अनाम यानी अनोनिमस प्राइवेसी फोकस्ड स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम बनाना है। और ये जिस समय व्हाइट पेपर बना था उसी समय ये लिखा गया। आसान भाषा में मान लीजिए आपके पास ऐसी डिजिटल करेंसी हो जिसकी कीमत ज्यादा स्थिर रखने की कोशिश की जाए और उसका उपयोग डिजिटल पेमेंट में किया जा सके, तो ये स्टेबल कॉइन है। और स्टेबल कॉइन हमेशा उसकी डॉलर उसकी वैल्यू स्थिर रहती है, जैसे कि यूएसडीटी हो गया, डाई हो गया, वैसे ही स्टेबल कॉइन है। बट इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अब तक जितने स्टेबल कॉइन थे वो सब सेंट्रलाइज थे, यानी किसी किसी बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में थे। लेकिन अभी एक ऐसा स्टेबल कॉइन बनेगा और बन रहा है, ऑलरेडी बहुत बड़ी मात्रा में बन चुका है, जो पब्लिक बना रही है। कौन बना रहा है? हम और आप बना रहे हैं। कौन बना रहा है? वो बना रहा है जिनके पास एलजीएनएस है। बहुत सारे लोगों ने एयर ड्रॉप में भी एलजीएनएस उसको लिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एयर ड्रॉप में स्टेबल कॉइन ने बनाया हुआ है? एयर ड्रॉप में कितने लोगों ने बनाया हुआ है? एक बार आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं जिन्होंने एयर ड्रॉप में लिया हुआ है, यानी फ्री में लिया हुआ है। जैसे पेस्ट खरीदते समय ब्रश फ्री में मिलता है। अगर बात समझ में आ रही तो रिएक्शन दे सकते हैं अगर किसी ने भी बनाया है तो। और अगर नहीं बनाया है यानी एयर ड्रॉप में नहीं लिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हो सकता है जिन लोगों ने लिया हुआ है एयर ड्रॉप उनको इतना स्टेबल कॉइन ये मिल गया कि जूम मीटिंग में आने का टाइम नहीं मिला हो, उस पैसे को एंजॉय कर रहे हो जो स्टेबल कॉइन ये मिला है। खैर चलिए, तो स्टेबल कॉइन ये की बात कर रहे थे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एवरी वन इज एन एश्योर का मतलब, इसका मतलब है भविष्य में व्यक्ति या समुदाय भी ब्लॉकचेन सिस्टम के माध्यम से वित्तीय सेवाओं में भाग ले सके। यानी हर कोई एश्योर है, यानी बना रहा है हर कोई अपना जो है। जैसे आज पैसा जारी करने और सेवाएं देने में बड़ी भूमिका निभाते, जैसे आज बैंक पैसा जारी करने और सेवाएं देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ओरिजिन का विजन है ज्यादा डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम बनाने का है। अगर 6 नंबर पे बात की जाए, प्राइवेसी गोपनीयता पर ध्यान। ओरिजिन व्हाइट पेपर में प्राइवेसी और अनोनिमस पेमेंट इकोसिस्टम पर जोर दिया गया है। आसान भाषा, अगर आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत सारी जानकारी रिकॉर्ड होती है, ओरिजिन का उद्देश्य ऐसी तकनीक बनाना है जिसमें यूजर की वित्तीय गोपनीयता बेहतर हो। यानी कि अगर बात की जाए तो आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ब्लॉकचेन में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यहाँ पे बहुत सारा जो है, बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। जो भी लोग मेरी बात से एग्री करते हो अपना रिएक्शन दीजिएगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, और यही इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है, जैसे आप जो है होल्डिंग देख सकते हैं, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। अगर आपने सॉलिडिटी लैंग्वेज समझ है आपको, तो आप इसकी सॉलिडिटी लैंग्वेज में जो कोडिंग है वो भी आप देख सकते हैं। किस वॉलेट में कितना परसेंट होल्डिंग है वो भी देख सकते हैं। और उसको वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकाला जा सकता है या कोई निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे तो प्लस पॉइंट है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट ये है दोस्तों कि आपने किसी को वॉलेट एड्रेस भेजा, तो अगर वो थोड़ा सा भी एक्सपर्ट है ब्लॉकचेन एक्सप्लोर करने में, तो वो आपके वॉलेट में कितना धन पड़ा हुआ है, कितना एसेट है, वो भी पता लगा सकता है। हालांकि वो कुछ कर नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, उसका यूज नहीं कर सकता, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बट उसको पता चल जाएगा कि आपके वॉलेट में कितना माल है। तो ये माइनस पॉइंट भी था।
तो यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं प्राइवेसी और गोपनीयता की। ओरिजिन व्हाइट पेपर में प्राइवेसी और अनोनिमस पेमेंट इकोसिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपका जो है, जब भी आप किसी को वॉलेट एड्रेस भेजेंगे तो एक जेके टेक्नोलॉजी है, यानी जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी है, जो जब भी आप भेजेंगे तो एक नया स्टेल्थ एड्रेस जनरेट हो जाएगा, और आपकी जो आइडेंटिटी है, यानी आपका वॉलेट में क्या एसेट है, ये कोई भी देख नहीं पाएगा। बाकी जो पब्लिक रहने वाली चीजें हैं वो पब्लिक रहेंगी, स्मार्ट कॉन्टेक्ट है ना, होल्डिंग है, और क्या मैकेनिज्म, वो सारी चीजें पब्लिक रहेंगी, बट आपकी पर्सनल जो एसेट है उसको प्राइवेट रखा जाएगा। तो कितने लोगों को ये बात अच्छी लग रही है, एक बार रिएक्शन कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सातवां यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ, ओरिजिन इकोसिस्टम कैसे बढ़ाने की बात, यानी ओरिजिन इकोसिस्टम कैसे बढ़ाने की बात करता है। व्हाइट पेपर में 3 चरणों में विजन बताया गया। पहला चरण, लोगों को इकोसिस्टम में जोड़ना, जो कि क्या था, ओरिजिन था, लोगों को जोड़ना, है ना। दूसरा, एलजीएनएस स्टेबल कॉइन और फाइनेंशियल टूल्स का उपयोग करना, वो भी सारी चीजें होंगी। तीसरा, असल दुनिया में पेमेंट, फाइनेंशियल एप्लीकेशन आदि बढ़ाना, तो ये भी आपको पता चल चुका है। इकोनॉमिक फ्राइविल क्या है, इसे आसान भाषा में समझे, एक ऐसा चक्र बनाया जाता है जिसमें लोग इकोसिस्टम में आते हैं, उपयोग बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, इकोसिस्टम मजबूत होने की कोशिश करता है। व्हाइट पेपर में इसे मार्केट, बॉन्ड, स्टेक और प्रोटोकॉल इंसेंटिव्स के बीच एक इकोनॉमिक साइकिल के रूप में समझाया गया है। एक लाइन में ओरिजिन को समझें। ओरिजिन एक डेफी 3.0 आधारित फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, जिसमें एलजीएनएस टोकन, एल्गोरिथमिक मैकेनिज्म, प्राइवेसी फोकस्ड पेमेंट और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को जोड़ने का विजन है। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि अगर आप चाहें तो अगला भाग भी मैं आसानी से आसान भाषा में समझा सकता हूं। ओरिजिन का पूरा इकोसिस्टम मैप, एलजीएनएस, ए स्टेबल, बॉन्ड, डाओ कैसे जुड़े हैं, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूं, ताकि और कुछ चीजें, हालांकि ये आप बहुत अच्छी तरीके से जब आप खुद अपने लेवल पे इसको पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलजीएनएस टोकन ओरिजिन का मुख्य इंजन है। मान लीजिए ओरिजिन एक बड़ा शहर है और एलजीएनएस उस शहर की मुख्य डिजिटल करेंसी है। जैसे हम लोग रुपया यूज करते हैं वैसे ही, तो एलजीएनएस का उपयोग इकोसिस्टम में वैल्यू ट्रांसफर के लिए, बॉन्ड मैकेनिज्म में स्टेकिंग और पार्टिसिपेशन के लिए, फ्यूचर फाइनेंशियल एप्लीकेशन में उसका यूज बताया जा रहा है। स्टेबल कॉइन एक के रोजमर्रा उपयोग होने वाली डिजिटल करेंसी, है ना। स्टेबल कॉइन को समझिए, अगर एलजीएनएस एक ग्रोथ एसेट है तो ए एक ज्यादा स्टेबल पेमेंट करेंसी बनाने का प्रयास है। व्हाइट पेपर के अनुसार ए को यूएसडीटी वैल्यू के साथ 1:1 एंकर, हाँ, 1:1 एंकर करने का लक्ष्य बताया गया है। इसका उद्देश्य प्राइवेसी फोकस्ड पेमेंट इकोसिस्टम बनाना है। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 10,000 है, आप नहीं चाहते कि हर दिन उसकी कीमत नीचे ऊपर हो, तो स्टेबल वैल्यू वाली डिजिटल करेंसी का उपयोग पेमेंट के लिए किया जा सकता है। बॉन्ड सिस्टम बॉन्ड सिस्टम इकोसिस्टम में लिक्विडिटी लाने का तरीका। बॉन्ड को आसान भाषा में समझे, या एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें यूजर प्रोटोकॉल को लिक्विडिटी प्रदान करता है और बदले में प्रोटोकॉल से एलजीएनएस प्राप्त करता है। दो प्रकार के बताए गए हैं, दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं, लिक्विडिटी बॉन्ड और रिजर्व बॉन्ड। लिक्विडिटी बॉन्ड, अब लिक्विडिटी, आप लिक्विडिटी देते हैं, प्रोटोकॉल इकोसिस्टम को मजबूत करता है और आपको एलजीएनएस मिलता है। रिजर्व बॉन्ड, आप रिजर्व एसेट देते हैं, प्रोटोकॉल रिजर्व बनाता है और एलजीएनएस डिस्ट्रीब्यूट होता है। ट्रेजरी इकोसिस्टम का क्या मतलब है, जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ट्रेजरी इकोसिस्टम का बैंक जैसा भाग। ट्रेजरी को ऐसे समझिए, जैसे किसी देश के पास रिजर्व फंड होता है, वैसे ही प्रोटोकॉल के पास ट्रेजरी होता है। इसका काम रिजर्व मैनेजमेंट, इकोसिस्टम सपोर्ट, स्टेबिलिटी मैकेनिज्म में मदद करना। अभी बहुत सारे लोगों को पता है कि जो ट्रेजरी है, यहाँ से 1 करोड़ डाई
अगर मैं डाई बोल रहा हूँ तो डॉलर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि डाई और डॉलर यानी यूएसडीटी इक्वल होता है। तो 1 करोड़ डॉलर हम अगर बोले यहाँ पे, 1 करोड़ डॉलर को वहां से निकाला गया। और 1 करोड़ डॉलर का मतलब 100 करोड़, इंडियन रुपीस में बात करें अगर 100 से कैलकुलेट करें तो 100 करोड़ का फंड निकाला गया और प्राइस प्रोटेक्शन फंड के रूप में जो है उसको रखा गया। तो इस तरीके से क्या है, ये ट्रेजरी होता है। और मजे की बात ये है दोस्तों कि ट्रेजरी में अगर बहुत बड़ा फंड है तभी तो वहां से निकाला जा सकता है। आज बहुत से ऐसे चिंदी प्रोजेक्ट मार्केट में है जिनका जिनके पास उतना लिक्विडिटी नहीं है। तो आगे समझते हैं डाओ कम्युनिटी का गवर्नेंस सिस्टम। डाओ का मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। आसान भाषा, फैसले सिर्फ एक ही व्यक्ति लेता है। फैसले सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं लेता है, बल्कि कम्युनिटी गवर्नेंस के माध्यम से लिए जाते हैं। जैसे कौन सा बदलाव होना चाहिए, इकोसिस्टम को किस दिशा में बढ़ाना चाहिए, इन विषयों पे गवर्नेंस मॉडल बनाया गया। जैसे अभी एक डाउ वोटिंग हुआ था, कितने लोगों को डाउ वोटिंग पता है कि अभी जस्ट एक प्रपोजल आया था उस पर डाउ वोटिंग हुआ था? एक दो लोगों को, 3 लोगों को पता है, अच्छा 4 लोगों को पता है। चलिए, तो अभी डाउ वोटिंग हुआ और डाउ वोटिंग में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि डाउ वोटिंग में 0.005 GLGNS देना था। 0.005 GLGNS। और कितने लोग जानना चाहते हैं 0.005 GLGNS का कितना हुआ वैल्यू, जो एक वोट करने के लिए देना था? 0.005 इतना एलजीएनएस देना था, इंटू 1,20,000 से अगर हम कैलकुलेट करें, 1,20,000 इंटू 102 कितने का हो गया? सपोर्ट में वोट करने के लिए कितना, 61,000। तो ये डाउ वोटिंग हुआ था दोस्तों, और डाउ वोटिंग में जो है 99.82% लोग सपोर्ट में थे। कौन सा डाउ वोटिंग हुआ था? यही जो मैंने अभी बताया, प्राइस प्रोटेक्शन फंड कि 1 करोड़ डाई रिजर्व जो ट्रेजरी है वहां से निकाला जाए कि ना निकाला जाए, कितने लोग सहमत हैं कितने लोग नहीं सहमत हैं। इस बात के लिए जब डाउ वोटिंग हुआ तो 99.82% लोगों ने सपोर्ट में वोट किया। और वोट करने की कीमत क्या थी? 61,200। बात समझ में आ रही तो एक बार रिएक्शन दे सकते हैं। तो आपको जाने अनजाने आप दोस्तों किसी ऐसे प्रोजेक्ट में आ गए हैं जो कोई एमएलएम प्लान नहीं है। ये कोई भी एमएलएम प्लान नहीं है, ये रेवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। बट हाँ, अगर बात करें, मार्केट है, मार्केट में हल्ला गुल्ला होता है, शोरगुल होता है, और बहुत सारे लोग पैनिक करते हैं। और वही लोग पैनिक करते हैं जो इकोसिस्टम को नहीं समझते हैं, जो मैकेनिज्म को नहीं समझते हैं, जो सिर्फ चार्ट देखते हैं। तो सिर्फ चार्ट देखने का नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग ट्रेडर नहीं है। हम लोग यहाँ ट्रेडिंग करने नहीं आए कि सुबह हमने खरीदा 2.25 में और शाम को वो 2.75 हुआ तो हमने सेल कर दिया। हम वो करने नहीं आए, जितना हम यहाँ से कमाएंगे उतना हमारा कंपाउंडिंग का लॉस होगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? और मैं आगे चलता हूं, और ये सारा कुछ व्हाइट पेपर में पहले दिन से लिखा हुआ है। 6 पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, अनोवी चेन, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इसे ऐसे समझिए, अगर ओरिजिन एक बड़ी एप्लीकेशन है तो ब्लॉकचेन उसका हाईवे है। अनोवी चेन का उद्देश्य प्राइवेसी फीचर्स, फास्टर ट्रांजेक्शन। अच्छा, एक सवाल है मेरा आप सभी से, कितने लोगों ने ये नोट किया हुआ है कि पॉलीगॉन से की अपेक्षा अनोबीज पे ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट होता है? ईमानदारी से रिएक्शन करिएगा जिन लोगों ने महसूस किया इस चीज को, कि पॉलीगॉन की अपेक्षा अनोबीज पे ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट होता है। और ये सारी चीजें आज नहीं, जब ये व्हाइट पेपर बना था तब लिख दिया गया था। क्या क्या फोकस रहेगा? प्राइवेसी फीचर्स रहेगा, फास्टर ट्रांजैक्शन रहेगा, वेब 3 एप्लीकेशन को सपोर्ट करना रहेगा, है ना? ये सारी चीजें बताई गई है, पूरा फ्लो एक लाइन में। तो यहाँ पे यूजर, बॉन्ड लिक्विडिटी, एलजीएनएस इकोसिस्टम, स्टेबल कॉइन है, पेमेंट सिस्टम, है ना?
आप समझे, अगर यूजर है तो बॉन्ड लिक्विडिटी है, एलजीएनएस इकोसिस्टम, स्टेबल कॉइन है, पेमेंट सिस्टम, डाओ गवर्नेंस, फ्यूचर, वेब थ्री एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें आप जो है यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। आप हालांकि ये बहुत बड़ा जो है काफी पॉइंट है इसमें। तो ये सारे पॉइंट अगर आप खुद अपने लेवल पे स्टडी करेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों, अगर खुद अपने लेवल पे स्टडी करेंगे। तो कितने लोगों को समझ में आया कि व्हाइट पेपर रीड करना बहुत जरूरी है? ये कितने लोगों को समझ में आया? यस। तो व्हाइट पेपर का देखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। और यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का भी कोई डाउट हो, चैट बॉक्स ओपन है, कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे अपना अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी कई चीजों पे हम लोगों को बात करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ के हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि और आगे क्या क्या अपडेट है, उन चीजों पे भी हम लोग बात करेंगे। मैं अपना स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ, और आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हैंडरेज यहाँ पे हैंडरेज नहीं आया तो इसका मतलब किसी का क्वेश्चन नहीं है। चीजें सभी को क्लियर हो रही हैं, और किसी को नहीं क्लियर हो रही है तो हैंडरेज का ऑप्शन है, हैंडरेज आप कर सकते हैं। हेमंत जी कुछ लिख रहे हैं, सर जी अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन जो भी हो ओरिजिन एलिजिनेस का है तो वो क्वेश्चन किया जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन आपका ओरिजिन एलिजिनेस से है तो वो किया जा सकता है। आगे कुछ अपडेट पे हम लोग और बात करेंगे। और जैसा कि अभी हर्षित जी ने बताया कि जो भी अपडेट आते हैं वो कहाँ से, एक्स से हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स पे मैं आ गया, और यहाँ के जो अपडेट है उस पे हम लोग बात कर लेंगे। और वो सारी चीजों को एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो पेज है यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारी चीजें, ये 4 डेज का है। ये भी एक अपडेट है जो 7 घंटे पहले का एक्स पे आया हुआ है। कितने लोगों ने देखा हुआ है इसको, एक बार अपना रिएक्शन दीजिए जितने लोगों ने भी देखा हो। और इसको हम एक बार इसको चैट जीपीटी करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप अपने लेवल पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कर रहे हैं तो अपडेट आप रहेंगे, सिस्टम के प्रति आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। तो एक बार मैं चैट जीपीटी करता हूं इसके लिए। और यहाँ पे मैंने इन हिंदी लिख दिया। तो ये आई होप शायद ले नहीं रहा, इसका लिमिट है मुझे लगता है खत्म हो गया क्या। यहां से कर लेता हूँ। ये अभी 7 घंटे पहले का अपडेट आया है एक्स पे। और ओरिजिन न्यूज, बाजार की गिरावट, स्ट्रैटेजिक करेक्शन और एब्सोल्यूट कंसिस्टेंस बिलीवर्स के लिए संदेश। ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी विश्वास रखने वाले सदस्यों के लिए अभी पूरे क्रिप्टो मार्केट में गिरावट का माहौल चल रहा है। बाजार में लिक्विडिटी, पैसे का फ्लो कम हुआ है और लगभग सभी डिजिटल एसेट्स दबाव में हैं। इस दौरान कुछ लोग केवल एलजीएनएस के प्राइस चार्ट को देखकर ही घबरा रहे हैं और तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं।
मतलब आप ये समझिए कि खाली केवल केवल एलजीएनएस का ही प्राइस थोड़ी कम हो रहा है। अभी अब बिटकॉइन देखेंगे, इथेरियम देखेंगे, और भी कई चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो केवल उन्हीं का प्राइस, ऐसा नहीं है कि केवल जो है एलजीएनएस का प्राइस नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स पे जो है अपडेट आया हुआ है कि अभी पूरे क्रिप्टो मार्केट में गिरावट का माहौल चल रहा है। बाजार में लिक्विडिटी यानी पैसे का फ्लो कम हुआ है और लगभग सभी डिजिटल एसेट्स दबाव में हैं। इस दौरान कुछ लोग एलजीएनएस के प्राइस चार्ट को देखकर घबरा रहे हैं और तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। ओरिजिन का कहना है पूरे क्रिप्टो मार्केट में गिरावट आई है। कुछ लोग सिर्फ एलजीएनएस की करेक्शन को ही समस्या मान रहे हैं, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार यह एक नॉर्मल मार्केट एडजस्टमेंट रणनीतिक सुधार है। सोच का अंतर प्राइस देखने वाले और विजन समझने वाले। मतलब यहाँ दो तरीके के लोग हैं। एक तो प्राइस देख के पैनिक करने वाले, और दूसरा उनका विजन को समझने वाले। यानी ओरिजिनल जीनस का विजन क्या है उसको समझ के डिसीजन लेने वाले लोग हैं। ओरिजिन न्यूज के अनुसार कुछ लोग क्रिप्टो को सिर्फ आज खरीदा, कल प्राइस बढ़ा, प्रॉफिट लिया, इस नजरिए से देखते हैं। ऐसे लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आते हैं और जब मार्केट करेक्शन आता है तो उनका विश्वास कमजोर हो जाता है। आ, वही लॉन्ग टर्म बिलीवर्स का नजरिया अलग होता है। वह सिर्फ आज की कीमतें नहीं देखते बल्कि प्रोजेक्ट के टेक्नोलॉजी को देखते हैं, इकोसिस्टम को देखते हैं, फ्यूचर विजन देखते हैं, अडॉप्शन पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल करेक्शन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। इस संदेश में बताया गया है कि ओरिजिन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एल्गोरिदम किसी भावना से नहीं चलते। ये किसी भावना से नहीं चलते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है ना। मार्केट करेक्शन को संकट नहीं बल्कि इकोसिस्टम के अनुसार एक अवसर माना जा रहा है। ओरिजिन के अनुसार जो लोग लॉन्ग टर्म विश्वास रखते हैं वह इस समय केवल प्राइस देखने के बजाय स्टेकिंग मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि अपनी टीम बढ़ाने पे, अपनी कम्युनिटी को जो है स्ट्रांग करने पे ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि इस समय आप अगर बात करें तो 100 एलजीएनएस ज्यादा से ज्यादा 26-27 हजार में मिल जाएगा। जबकि मुझे ध्यान है कि 100 एलजीएनएस को लेने के लिए 1.5 लाख रुपए भी लोग देते थे। 1.5 लाख रुपए भी लोगों ने दिया हुआ है। तो अभी इस समय क्या है, इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। जो लोग सिस्टम को समझ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म विश्वास रखते हैं, एलजीएनएस एक्यूमुलेशन और अवेक एनएफटी अपॉर्चुनिटीज पर नजर रख रहे हैं। अवेक एनएफटी क्या बताया गया है, इस संदेश के अनुसार अवेक एनएफटी को सिर्फ एक डिजिटल कलेक्टेबल नहीं है बल्कि ओरिजिन इकोसिस्टम में फ्यूचर पार्टिसिपेशन और रिवॉर्ड से जुड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। इसका उद्देश्य प्राइवेसी फोकस फाइनेंशियल इकोसिस्टम में लॉन्ग टर्म यूजर को कुछ विशेष बेनिफिट और पार्टिसिपेशन देना बताया गया है। तो आसान उदाहरण मान लीजिए, किसी अच्छे बिजनेस में टेम्परेरी समस्या आती है, कुछ लोग घबराकर अपना हिस्सा बेच देते हैं, लेकिन कुछ लोग बिजनेस के विजन और फ्यूचर ग्रोथ पर विश्वास रखते हैं। वे स्थिति को समझकर आगे की रणनीति बनाते हैं। ओरिजिन इस संदेश में इसी सोच को एब्सोल्यूट कंसेसनेस कंसेसस बिलीवर कह रहा है। तो एक लाइन में सार, आप इतने सारा समझ के जो है सार समझ गए होंगे। एक अपडेट और है जो अभी कुछ 5 घंटे पहले आया हुआ है, ये 7 घंटे का है। और अभी कुछ 5 घंटे पहले एक अपडेट है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये 11 घंटे पहले का है, तो इस पे हम बात कर लेंगे और इसको भी एक बार समझते हैं, और उसके बाद में फिर प्राइस हम लोग देखेंगे कि मार्केट में और जो क्रिप्टो है, जो बहुत जिनको हम लोग नामी गिरामी क्रिप्टो जानते हैं, उनका हम प्राइस देखेंगे कि पिछले 6 महीने में उनका प्राइस कहाँ पे गया है। क्या सिर्फ एलजीएनएस का ही प्राइस कम हुआ है क्या? पहले इस अपडेट को हम लोग देख लेते हैं। और इसको मैंने पूरा टोटल यहां से क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है, और इसको चैट जीपीटी करेंगे, इसके बारे में भी समझेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिन न्यूज अंतिम चयन प्रक्रिया शुरू, शॉर्ट टर्म सोच और लॉन्ग टर्म विश्वास में अंतर। ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी एब्सोल्यूट कंसेसनेस
बिलीवर के लिए। अगर आपने ओरिजिन के इकोसिस्टम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्टेकिंग मैकेनिज्म और लॉन्ग टर्म विजन को अच्छी तरीके से समझा है, तो आपको एक बात साफ दिखाई देगी। ओरिजिन को केवल टोकन प्राइस के उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाने वाला ट्रेडिंग प्रोजेक्ट नहीं बताया गया, बल्कि इसे एक ऐसा इकोसिस्टम बताया गया है जो लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन, स्टेकिंग, कंपाउंड ग्रोथ, इकोसिस्टम राइट्स और बेनिफिट्स पर आधारित है। फ्लैट एल्यूशन क्या है? फिएट एल्यूशन क्या है? फिएट का मतलब है सामान्य सरकारी मुद्रा जैसे रुपए और डॉलर आदि। ये फिएट एक आपका जो है एसेट है। तो इस संदेश में कहा गया है कि बहुत से लोग किसी प्रोजेक्ट की वैल्यू को सिर्फ उसके मार्केट प्राइस से देखते हैं। जैसे जब टोकन प्राइस ऊपर जाता है लोग उत्साहित होकर खरीदते हैं, जब प्राइस नीचे जाता है लोग डर के बेच देते हैं। जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। जब टोकन प्राइस ऊपर जाए तो लोगों को सेल करना चाहिए, और जब प्राइस नीचे जाए तो खरीदना चाहिए। लेकिन लोग, जिनको पता नहीं है, एल्गोरिदम पता नहीं है, मैकेनिज्म नहीं पता है, वो लोग क्या करते हैं? जब टोकन प्राइस ऊपर जाता है तो उत्साहित होकर खरीदने लगते हैं, अरे बढ़ रहा है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। और जब प्राइस नीचे जाता है तो लोग डर के बेचने लगते हैं। ओरिजिन का संदेश कहता है केवल आज की कीमत देखकर किसी इकोसिस्टम की पूरी वैल्यू को नहीं समझा जा सकता। लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन की सोच क्या होती है? ओरिजिन के अनुसार लॉन्ग टर्म बिलीवर्स का फोकस होता है अपने टोकन होल्डिंग को बढ़ाना, स्टेकिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट करना, कंपाउंड ग्रोथ का लाभ लेना, इकोसिस्टम में अपनी पोजीशन मजबूत करना। मतलब सिर्फ आज का प्राइस नहीं, बल्कि समय के साथ अपनी टोटल पार्टिसिपेशन और इकोसिस्टम में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण है। में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मार्केट प्राइस क्यों बदलता है? टोकन की कीमत कई चीजों से प्रभावित होती है। मार्केट लिक्विडिटी, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी, सप्लाई और डिमांड एक्टिविटी, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कंडीशन। इसलिए शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। ओरिजिन का संदेश है लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेट की स्थिति इस तरीके से तय होती है, उसने कितना एसेट एक्यूमुलेट किया, यानी आपने कितना कंपाउंडिंग लिया। जैसे किसी ने एक साल पहले 100 टोकन डाला था तो आज उसके पास 900 टोकन है। तो कितना एसेट एक्यूमुलेट किया आपने, कितने समय तक स्टेकिंग की इकोसिस्टम में, उसके राइट्स कितने हैं। स्पेकुलेटर्स के लिए संदेश, मतलब जो सट्टेबाज लोग हैं उनके लिए इस संदेश में साफ कहा गया है कि अगर किसी का उद्देश्य सिर्फ सस्ता खरीदना, महंगा बेचना है, छोटे समय के प्राइस मोमेंट में प्रॉफिट लेना है, तो ओरिजिन का मॉडल उनके लिए उपयुक्त नहीं है, यानी उनके लिए नहीं बना है। क्योंकि प्रोटोकॉल अपने रूल्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही चलता है, ना कि मार्केट सेंटीमेंट या लोगों के डर के अनुसार। समय और धैर्य की भूमिका, ओरिजिन के अनुसार जब मार्केट में गिरावट आती है कुछ लोग डर के कारण बाहर निकल जाते हैं, वही लॉन्ग टर्म सोच रखने वाले प्राइस पेशेंस रखते हैं, इकोसिस्टम को समझते हैं, अपने पार्टिसिपेशन को जारी रखते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। कितने लोगों को ये समझ में आया जो ये अपडेट है? और अपडेट की अगर बात की जाए तो मेहनत इसलिए ज्यादा करनी पड़ी क्योंकि आप लोग शायद एक्स को फॉलो नहीं किए हैं या फिर आप उसको नहीं देखते हैं। इसलिए ये सारी चीजों को जो है ट्रांसलेट करके आपको बताना पड़ा, और कुछ लोगों को समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं आया शायद। तो 4-5 लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोगों को भी समझ में आया अच्छी बात है। और तो अभी हम लोग, थोड़ा सा टाइम है अपने पास, तो हम लोग और मार्केट के कुछ क्रिप्टो देख लेते हैं कि और मार्केट भी जो है नीचे जा रहा है या सिर्फ अल्जीने से नीचे हो रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक जगह पे हम लोग और चलेंगे, और वो कहाँ पे चलेंगे? हम लोग चलेंगे क्वाइन जीको में। कहाँ पे? क्वाइन जीको। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्वाइन जीको। और ये क्वाइन जीको आ चुका है, और इसको हम ओपन करेंगे। और यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन दे रहा है।
यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दे रहा है, सर्च बार में हम जाके सर्च करते हैं बीटीसी, और हमने यहाँ पे बीटीसी डाला, और कहाँ पे जाना है, इन्फो में जाना है। ओवरव्यू के बगल में यहाँ पे इन्फो है, आप लोग अपने लेवल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। अपना भी स्टडी, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी होता है, यानी आप जो रिसर्च करेंगे वो बेस्ट होगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा अभी, बिटकॉइन। और बिटकॉइन को अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का कितना था, चैट बॉक्स में कोई भी लिख सकते हैं ऑल टाइम हाई कितना था, 1,26,080 डॉलर। कब था, 6 अक्टूबर 2025। 6 अक्टूबर 2025 को कितना था, 1,26,080 डॉलर। यहाँ पे एक परसेंटेज दिख रहा है दोस्तों, कितना परसेंट है ये, कोई भी आदमी चैट बॉक्स में लिख सकता है। इतना परसेंट रेट नीचे है, 50%। 50% रेट नीचे है। एक सवाल है मेरा आप सभी से, मैं अभी और चीजों पे आऊंगा, एक सवाल है मेरा आप सभी से कि अगर अक्टूबर 2025 में किसी ने 1 लाख रुपए, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 1 लाख रुपए अगर बिटकॉइन में डाला होगा तो आज क्या वैल्यू होगी उसकी, आज क्या वैल्यू होगी उसकी, कोई भी आदमी, चैट बॉक्स ओपन है, बता सकता है कोई भी आदमी क्या वैल्यू होगी उसकी। 51,000 रुपए उसकी वैल्यू बची है। अगर 1 लाख रुपए डाला है तो उसकी वैल्यू 51,000 रुपए बची है। अब एक बात बताइए, हाँ 50% डाउन है लगभग। तो एक बात बताइए, उसके पास ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन उसके पास ये है कि या तो वो सेल करके बाहर हो जाए, 1 लाख रुपए की एवज में वो 50,000, 51,000 लेके बाहर हो जाए, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या है, वो वेट करे, 6 महीने में रिप्राइज आएगा, 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब 1,26,000 पे आएगा तो वो अपने प्रिंसिपल पे जाएगा, प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, एक बार रिएक्शन दीजिएगा। जब बीटीसी का रेट 1,26,000 डॉलर जाएगा तो वो अपने प्रॉफिट पे यानी अपने प्रिंसिपल पे आएगा, प्रॉफिट में नहीं जाएगा। लोग केवल एलजीनेस को कहते हैं, अरे सर एलजीनेस का रेट इतना कम क्यों हो रहा है सर, ये तो बहुत कम हो रहा है। ओवरऑल वो पूरे क्रिप्टो मार्केट को नहीं देखते हैं कि सभी का प्राइस कम हो रहा है, खाली एलजीनेस ही नहीं है। और एक चीज मैं कह सकता हूं कि सितंबर 2025 में जो भी लोग आए होंगे, जिस भी रेट का लिया होगा, आज भी अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। वो हो सकता है 2x ना हुआ हो, आपका 20% का प्रॉफिट हो, 40% का हो, 25% का हो, लेकिन प्रॉफिट में होंगे। एक और क्रिप्टो देख लेते हैं, क्योंकि ये दो चार क्रिप्टो का नाम हम सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे इथेरियम देख लेते हैं, ईटीएच। ये ईटीएच आ गया, इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे इन्फो पे जाऊंगा, और यहाँ पे देख सकते हैं इन्फो पे ऑल टाइम हाई कितना दिखा रहा है, 4946 डॉलर। कितना डॉलर दिखा रहा है, 4946 डॉलर। कब था, 24 अगस्त 2025 को। यानी कि मान लें कि अगर अगस्त स्टार्ट हुआ तो अभी 11 महीने पहले की बात मान लें, चलो 11 महीने मान लेते हैं, आज 28 जुलाई है, तो 11 महीने हम मान सकते हैं, 11 महीने 4 दिन पहले। अच्छा यहाँ पे एक परसेंटेज दिख रहा है, 61.2। अब अगस्त यानी अगस्त 2025 में किसी ने 1 लाख रुपए इथेरियम में डाल दिया होता, डाला होगा, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी, 40,000। ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन क्या है, या तो वो 40,000 लेके बाहर हो जाए, या तो वेट करें जब भी ये 4946 डॉलर आएगा,
जब भी ये $4946 आएगा, तब वो अपने प्रिंसिपल पे टच करेगा, ना कि प्रॉफिट होगा। वो 6 महीने में आएगा, 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, नहीं कह सकते, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल को टच करेंगे जब ये 4900 आएगा। तो दोस्तों समझ सकते हैं आप ओवरऑल कि एक्चुअली है क्या, और एल्गोरिदम को समझना है, मैकेनिज्म को समझना है, केवल हवा हवाई जो है न्यूज और शोरगुल हल्ला गुल्ला में नहीं पड़ना है। आपको सेल्फ डिसीजन लेना है। और एक बात और कहूंगा, आप अपनी पूरी टीम को बोल दीजिए जूम मीटिंग में आना शुरू कर दें। अगर उनको जानकारी होगी तो कोई उनको बरगला नहीं सकता, कोई उनको जो है भ्रमित नहीं कर पाएगा। लेकिन जो लोग सीख नहीं रहे हैं, जो लोग जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं है, उनका भगवान ही मालिक है। तो कितने लोगों को यहाँ तक का सेशन समझ में आया आज? और यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, किसी का भी कोई डाउट हो। और बहुत कम यहाँ पे जो है लोगों को लग रहा है मेरी बात समझ में आई। तो जितने लोगों को समझ में आई उनके लिए थैंक यू सो मच, और जिनको नहीं समझ में आई उनके लिए भी थैंक यू। क्योंकि कुछ लोगों को तो समझ में आएगी। और एक चीज और कही जाती है कि जो कामयाबी का शिखर होता है, जो चोटी होती है, जो वो लेवल होता है, वहां पे बहुत भीड़ नहीं होती। वहां बहुत भीड़ नहीं होती है, कुछ लिमिटेड लोग ही वहां पे पहुंचते हैं। और हर वो आदमी पहुंचता है जो डिसीजन लेता है कि मुझे पहुंचना है, हर वो आदमी पहुंचता है, लेकिन बहुत भीड़ नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग, सब लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आज का जो सेशन था, इस सेशन को आपको जो है कंठस्थ कर लेना है। इसका जो है आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, यूट्यूब पे इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसको आप खुद बार बार देखिए, जब तक ना समझ में आए आप लोगों को भेज सकते हैं, जो लोग जूम पे नहीं आते, या उनका कुछ जॉब ऐसा है या ऐसा काम है। हमें लगता है ऐसे लोग 1% ही होंगे मुझे लगता है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं अगर, कि अभी उनको ओरिजिन उस लेवल पे नहीं पता, या ओरिजिन को लेके उनका उतना विजन नहीं क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे जितने टॉप लीडर्स हैं और जितने लीडर्स हैं, उन सभी का विजन क्लियर है कि यहाँ से बहुत बड़ा जो लाइफ में ड्रीम है, वो इनकम, ड्रीम इनकम लेनी है, ड्रीम लेवल यहाँ से अचीव करना है। तो उनका अभी इतना विजन नहीं है, तो आप इस तरीके से उनको भेज भी सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक आप लोग बने हुए हैं, और मेरा सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का अभी तक इस सेशन में बने रहने के लिए। और कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नई नॉलेज, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। ओवर टू यू हर्षित सर। थैंक यू सो मच शुक्ला जी।